वृत्त है और इसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका त्रिज्या कितना भैया, आर, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 0 है और चाप इसका ए बी है। मान लीजिए कि ए है और इसका क्या है, ये आपका बी हो गया। तो चाप इसका बोल रहा है ए बी है, यानी यहां से लेकर ये क्या है, इसका चाप है। तो चाप ए बी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बोल रहे हैं ए ओ बी, यहाँ पर थीटा डिग्री होना चाहिए। थीटा होगा ना, बात खत्म हो गया। अब थीटा का माने यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ए ओ बी का मान दिया है थीटा और यहाँ पर चाप दिया है, तो बोल रहा है कि चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए वृत्त का जो होता है, वृत्त की चाप की लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर और थीटा बटा 360, ठीक है। तो 2 पाई का मान इसमें तो रखना नहीं है, चूंकि थीटा इसका आंसर पाई में दिया है और आर जो है इसका छोटका आर नहीं है, बड़का आर है। थीटा का थीटा हो गया 360, ठीक है। अब देखना है कि हमको ये किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, बी में दिया है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। एक मान लीजिए कि सबसे पहले एक वृत्त है, तो हम लोग वृत्त की बात नहीं भरे भैया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा, यानी जब एक व्यास जो होता है उस वृत्त को आधा कर देता है, जैसे यहाँ पर हो गया आधा, ठीक है। चलिए ये आधा वृत्त हो गया। अब बोल रहा है कि ये अर्धवृत्त है उसका त्रिज्या कितना है, के है। तो यहाँ से यहाँ तक भी के, तो यहाँ भी क्या हो गया, केंद्र, चूंकि केंद्र ओ और यहाँ पे ए और बी हो गया, तो ओ बी त्रिज्या है और इसका ओ ए भी क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मान लीजिए कि बोला है के इसका त्रिज्या, तो के हो गया। अब बोल रहा है कुल परिमिति, तो परिमिति का मतलब होता है ये जो बाउंड्री होता है ना भैया, ओ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से करते 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 ये पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पर चलाइएगा, जब एक चक्कर मार लीजिएगा उसके बाहर में, तो उसको उसका परिमिति बोलेंगे। कब लेंगे, परिमिति। तो सबसे पहले भैया आप ये बताइए, यह एक वृत्त है, तो वृत्त का आधा भाग तो पहले ये हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि वृत्त का परिधि कितना होता है, परिधि कहिए या परिमिति कहिए, ठीक है, एक ही चीज होता है, या परिमाप कहिए, या इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर हो गया इसका परिधि, आई तो पूरा है नहीं, आधा वृत्त क्या है, आधा से भाग दे दीजिए, 2 से कट गया, तो ये कितना हो गया, पाई आर। अब प्लस, और मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, इसका आर हो गया, व्यास हो गया, क्योंकि एगो व्यास में 2 त्रिज्या हो गया, तो इसको लिख सकते हैं डी, ठीक है। और पाई आर का मान आप कितना दिया है, की, अब प्लस डी बराबर क्या होता है, 2 आर हो गया। तो पाई के अब प्लस 2 आर का मान क्या हो गया, की, और यहाँ पर की कॉमन कर लेंगे, तो पाई अब प्लस कितना हो गया, 2। अब इसमें देखेंगे कि कहाँ दिया है, के इंटू पाई प्लस 2, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है, डी में इसका राइट आंसर होगा। क्या है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, और इसका मान लीजिए कि व्यास से पूरा बोलेगा, ए बी का हो जाएगा, पूरा व्यास होगा, और केंद्र ओ से लेकर ए तक ये वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होती है। और कहने का मतलब है कि एगो वृत्त में मान लीजिए कि एगो व्यास यहाँ पे जैसे हो गया, वृत्त मैंने एक वृत्त में तो बहुत सारी त्रिज्या भी होती है, बहुत सारे व्यास भी होते हैं, लेकिन एक जो व्यास होता है केंद्र से होकर गुजरता है, और केंद्र ओ से लेकर बी तक के परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो एगो व्यास में 2 त्रिज्या होता है, इसलिए डी बराबर क्या होता है, 2 आर होता है, ठीक है। तो हमको व्यास से निकालना है, यानी व्यास निकालिए कहिए या चाहे 2 आर कहिए, ठीक है। तो पहले आर का मान निकलेगा तब नु। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 49 पाई, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, पाई से पाई का हो गया खत्म, 49, और ये आर स्क्वायर जब गिरेगा यहाँ पे रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर बड़ा क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 यहाँ पे निकल जाएगा, कर देंगे 7 से 49, इसीलिए आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। आर का मान मिल गया। अब निकालना आपको डी, तो डी बराबर क्या हो गया, 2 आर, तो 2 आर का मान हो गया 7, 7 गुना 14 मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें दिया है कि 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया में 42 सेंटीमीटर वाले पहिया, सबसे पहले एक पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और इसका व्यास ऑलरेडी इसका डी कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा,
d/2 मतलब व्यास का, और ये कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहा है कि 2 चक्कर, तो भैया एक चक्कर में तो एगो वृत्त हो गया, दूसरा चक्कर में दूसरा वृत्त हो गया, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, तो इसलिए 2 गुना 2 पाई का मान 22/7 और गुना r का मान कितना है 21, तो 7 तिरका 21, तो इसीलिए 2 गुना 22 और गुना कितना 3, तो देखो 22 2 दूना 4 4 थे 12 12 दूना 24 और 12 दूना 24 है 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में का है दिया है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब पहिया देखे हैं, अगर एक बार चक्कर लगाएगा, एक चक्कर मारेगा तो कितना हो जाएगा, वृत्त हो गया, 2 चक्कर मारे दूसरा वृत्त हो गया, तो एक वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, तो मान लीजिए 2 चक्कर है तो 2 गुना हो जाएगा, तो मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए की तय की दूरी निकालना है। फिर वही बात है, यहाँ पर मान लीजिए त्रिज्या का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि क चक्कर 5 चक्कर, तो एक चक्कर का क्या होता है 2πr, तो इसलिए डायरेक्ट दोस्त देखिए 2 पाई का मान 22/7, ये r जो है ना आपका r कितना हो गया 14, 7 दूना कितना हो गया 14, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 22 दूना 44, 440 सेंटीमीटर का हो गया। राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया है। दिया है कि 2 वृत्तों की क्षेत्रफल, एक वृत्त ये है और एक वृत्त आपका ये है, तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया अनुपात बोला है, हो गया इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है x²/y², ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात, तो पहले का वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो ये r1 हो गया, ये हो गया πr2² बराबर x/y, तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, पाई से पाई कट गया, तो इसको r1/r2 का इसको भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, और x/y का भी इसको भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर का हो गया खत्म, तो r1 अनुपात r2 बराबर x/y, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की गुनी कर दीजिए, मान लीजिए यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, और एक नया वृत्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या कई गुनी है की गुनी है, माने ये हो गया त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा r के आर, क्या हो जाएगा के आर, तो बोल रहा है कि पुराना वृत्त, ये पुराना वृत्त और नए वृत्त, ये हो गया आपका नया वृत्त, ये हो गया पुराना वृत्त, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देख भैया, चाहे वृत्त नया हो या पुरान, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है कि नहीं होता है, पाई से पाई खत्म, अब इसका r है r रह जाएगा, ठीक है, और इसका जो r है इसका के आर है, तो के आर का होल स्क्वायर होगा, तो ये r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका k² r स्क्वायर, तक r स्क्वायर से r स्क्वायर का हो गया खत्म, ये एक ऊपर हो जाएगा नीचे k², इसीलिए 1/k², यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इसमें दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या होगी और क्षेत्रफल का है πr², ठीक है, ये इसका क्या है क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि एक वर्ग है, तो वर्ग की होता है चारों कोण का होता है बराबर, चारों कोण बराबर होता है क्योंकि 90 डिग्री, और उसकी भुजाएं भी चारों का होती है बराबर होता है, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। मान लीजिए इसका भी क्षेत्रफल, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो बोल रहे हैं आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, तो बोल रहे हैं उनकी परिमिति का अनुपात क्या, परिमिति मतलब इसका परिधि बोलेगा वृत्त के लिए, और इसका परिमाप बोलेगा, ठीक है, यही आपका अनुपात में निकलना है जी, इसका अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात मतलब हो गया अनुपात यानी बाटा, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल πr² और इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माने a², मान लीजिए अगर a है, थोड़ा देर के लिए a हो गया। अब देखिए, अब इसमें अगर आपको निकालना है त्रिज्या, तो a² आई बटा कितना हो जाएगा पाई हो गया। अब यानी आपको
आर स्क्वायर देना था, आर निकालना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बटा पाई, तो इसीलिए ए निकल गया स्क्वायर में है, ये पाई हो गया तो रूट में फंस गया, तो इसीलिए ए बटा कितना हो जाएगा त्रिज्या रूट अंडर पाई हो गया। और इसका परिमिति निकालना हो तो 2 पाई आर परिधि हो गया, और इसका परिधि 4 गुना 1 भुजा हो गया, तो 2 और पाई का मान 22/7, ठीक है। अच्छा एक काम कर दीजिए, इसको ऐसा ही रख दीजिए पाई के पाई, और इसका त्रिज्या कितना है, वृत्त का त्रिज्या हम लोग कितना निकालना है ए बटा रूट अंडर पाई, ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए नीचे कितना दिया है 4 इंटू ए, तो ए से ए कट गया, रूट पाई से कटेगा पाई तो रूट पाई बेर में कट जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया। तो भैया देखो ऊपर बच गया रूट अंडर पाई, और उसके बाद नीचे कितना बच गया 2, तो इसीलिए रूट पाई बाटा कितना हो जाएगा 2, ये आंसर का हो गई हमने के देले रहे के चाहिए, जो कि ऑप्शन कितना में दिला बा डी में दिला बा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त बा एक त्रिज्या आर दिला बा 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, उसकी परिधि, उसकी जो वृत्त की जो परिधि है ए बी सी डी एम 4 बिंदु ऐसे हैं, ए यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, मान लीजिए कि ऐसे एक वृत्त है, एक वृत्त पर 4 बिंदु है ए बी सी डी, जो कथी जैसा दिख रहा है वर्ग जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो भैया सीधी सी बात बा हो कि हम थोड़ा सा मिला दबा तो कैसा लौकी लौकी के भाई वृत्त के का व्यास हो, तो देखो यहाँ सीधी सी बात है कि वृत्त का जो व्यास दिख रहा है आपको, ये व्यास जो है ना एक एबीसीडी जो क्या है आपका वर्ग, ए बी सी डी क्या है वर्ग, तो ये वर्ग की किसकी जैसी दिख रही है, एक विकर्ण जैसी दिख रही है, किसकी जैसी विकर्ण, तो वर्ग का व्यास कितना होता है 2 डी होता है, डी बराबर का होता है 2r, ठीक है। आई वर्ग के विकर्ण का हो गया रूट अंडर 2a, फॉर्मूला होता है तो 2r, r का मान तो देवे किया है ना, r का मान कितना दिया है 8, तो रूट 2a, तो a का मान अगर निकालना हो तो 2 गुना 8, ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा बराबर का हो जाएगा a। अब बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपका ये मिल गया। अब ए स्क्वायर वर्ग के क्षेत्र का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा ऑलरेडी मिल गया कितना 8 गुना 16 और रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 बटा रूट के 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 के कितना हो जाएगा 2 से घट जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 8 16 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। 10 में दिया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक वृत्त है इसकी क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या कितनी है आर दिया है, और बोला इसकी बोला इसकी क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल जो है इसकी परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आई होता है 2 पाई आर, तो पाई से पाई का हो गया खत्म, एक बार से एक बार क्या खत्म, तो आर बराबर क्या बचेगा 2, तो संख्या रूप में हो गया आर बराबर कितना 2। अब बोल रहा है तो इसकी व्यास ज्ञात कीजिए भैया, तो ये बताइए कि एक व्यास में क्या होता है 2r होता है, 2 त्रिज्या होती है, तो इसीलिए 2 त्रिज्या मिलेगा कितना 2 2 दूना 4, यानी कि हो गया आपका व्यास 4 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को बोला है, एक और बोला है कि यदि वृत्त की परिधि, यदि बोला कंडीशन 2 में बोला है, ये आपका कंडीशन 1 हो गया, कंडीशन 2 में बोला है कि इसकी परिधि 2 पाई r, और फिर इसका बोला है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, बोला बराबर हो, तो मान लीजिए पाई से पाई का हो गया खत्म, आर से एक बार के खत्म, तो इसीलिए इसका 2 कितना हो गया आर त्रिज्या हो गया। अब बोल रहा है तो बताइए इसकी व्यास कितनी है, तो व्यास कितना हो गया 2r, तो 2r का मान कितना हो गया 2 2 दूना 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन चाहे 2 है लेकिन सब दोनों का आंसर क्या है सेम है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए इसमें दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल, एक को क्या एरिया में इसका होता है क्षेत्रफल, और इसका कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोले इसका व्यास क्या होगा, तो भैया केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, फिर ये त्रिज्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ए से लेकर बी तक, ए बी जो है आपका ए बी क्या है व्यास है, लेकिन आपका ओ बी और ओ आर दोनों क्या है त्रिज्या है, तो ऑलरेडी इसका व्यास निकालना हमको है, डी निकालना है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है डी कहिए या इसको 2r कहिए, का मतलब कि r अगर मिल जाए तो हमको डी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 154 दिया ऑलरेडी,
तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, तो 154 ये गुना में है जो पाई, ये भागा में चलेगा, ठीक है। तो 154 अब 22 बटा कितना हो जाएगा 7, ऊपर चलेगा 7, 22 से कितना होता है 154, तो इसलिए आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर जो है रूट मैंने हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 7 गुना 7, इसीलिए आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब इसीलिए डी निकालने को बोल रहा है, तो डी बराबर क्या होता है 2r, क्या होता है 2r, इसलिए 2 आर का मान कितना हो गया 7, 7 गुना 14 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यही आपका राइट आंसर दिया होगा, जो कि ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें दिया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला है कि वृत्त की परिधि क्या है, ज्ञात कीजिए परिधि। तो परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान दिया कितना 14, तो 7 गुना 14, तो 2 गुना 22 गुना 2, 22 गुना 44, 44 गुना 88 सेंटीमीटर आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये वृत्त है इसका त्रिज्या r1 है, एक और वृत्त है इसका त्रिज्या r2 है, अनुपात का मतलब बाटा हो गया, कितना दिया है 4/3, तो बोल रहा हूँ कि क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दोनों का निकलाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2, तो पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए r1 का मान कितना है, यहाँ पर r1 जैसे दिख रहा है ना, ये हो गया 4, ये हो गया 3, स्क्वायर कर देंगे तो 4 से 16 और 3 से 9 कितना हो जाएगा 3 से 9 हो जाएगा, तो बाटा में तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 16 अनुपात 9, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है, तथा त्रिज्या, ठीक है, का योग कितना दिया है 51, ठीक है। तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर प्लस आर बराबर कितना 51, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह आर है कि ना है, यहाँ 7 दूनी 14 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम आर को कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 गुना 22 बटा 7 प्लस यहाँ बराबर कितना हो गया 51, कोई दिक्कत। इसलिए आर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 एकम 7 लघुत्तम हो गया, 7 और 1 का 1, 7 एकम 7 22 में कितना हो गया, मैंने ऑलरेडी पहले ऊपर कितना है 44 प्लस 1 7 7 7 एकम 7। अब देखिए आर का मान निकालना है ना भैया, तो 51 आई भागा में तो गुना में चल जाएगा, आई 44 7 कितना हो गया 51, कट के 51 कितना हो गया, आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इसीलिए तिरछा पुरस्थ निकालने के लिए तो ऑप्शन ए कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक बड़का वृत्त है ना, ये नहीं बोला बड़ा छोटा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लिया कितना है आर। ये जो वृत्त है ना, 2 वृत्त दिया है, ठीक है, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के क्या योग के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, आई जो है इस योग दिया है कितना r1 दिया है कितना तो 3 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या दिया है 2 कितना तो 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई r1 स्क्वायर, हो गया पाई r2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए तो बोल रहा है कि जो वृत्त जो है जिसके मेरे क्षेत्रफल के बराबर है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और जो कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात, उस वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 त्रिज्या का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। पाई से पाई क्या हो गया खत्म, आर का मान तो यहाँ पर आर स्क्वायर देवे किया है, r1 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर ये कितना है 4 का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर 3 3 9 4 चुका 16, तो आर स्क्वायर 9 16 9 25, तो इसलिए आर अगर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा, तो इसीलिए कितना हो गया आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पर उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर, एक पहिया की त्रिज्या, एक पहिया दिया है और इसकी त्रिज्या ऑलरेडी कितना दिया है 35 बटा 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है, हो गया। तो बोला है कि 2 चक्कर में तय की गई दूरी, 2 चक्कर, एक चक्कर में एगो पूरा परिधि होगा तो 2 पाई आर बोलेगा, ठीक है। तो 2 चक्कर में क्या होगा 2 गुना 2 और 22 बटा 7, आर का मान दिया है 35 बटा 44, ठीक है। तो 7 5 35
अब 22 दूना 44 और 2 से 2 का हो गया खत्म, ऊपर 2 गुने 5 और ये सब कटेगा, 5 दूना 10 मीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, यदि यदि केंद्र जो है ओ और आर वाले वृत्त की, एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है ओ और त्रिज्या कितना है आर, ए ओ बी का मान कितना दिया है थीटा, तो बोल रहा है कि ए बी जो है ए बी यहां से यहां तक क्या है चाप की लंबाई है, क्या है चाप की लंबाई के मान क्या होगा ये नहीं पूछा है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और थीटा बटा 360। तो मान लीजिए सूत्र से 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान आर दिया है, थीटा का मान थीटा दिया है, तो बात खत्म। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन जो है अच्छा काट दिया, तो 2 से काट दीजिए, 180 में हो गया, तो इसीलिए पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, कि एक अर्धवृत्त है, ठीक है, एक क्या है अर्धवृत्त, वृत्त का आधा हिस्सा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3r। तो बोला इसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति। तो सबसे पहले पूरा वृत्त का होता है 2 पाई r, तो आधा वृत्त का 2 से भाग दे देंगे, और उसके बाद ये r है तो दोनों त्रिज्या के आपस में बराबर है, तो यानी कि ई आर का मान इतना है, तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि ये वो 82 हो जाएगा पूरा टोटल मिलकर, आर आर पावर 2r, तो 2 से 2 कट गया, पाई आर प्लस 2r इसका मतलब हो गया, और यहाँ आर कॉमन हो गया, तो पाई प्लस कितना हो गया 2, अब यहाँ आर हो गया, और पाई का मान आपका 22/7 प्लस 2 हो गया, अब आर का मान दिया है कितना 3r, नहीं 3r दिया है। तो ये जो देखिए ये काम कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, खाली सेटिंग कर देना था, ठीक है, ये हमको मान नहीं निकालना है, हालांकि देख लीजिए ये भी सही है तरीका। एक बार 7 एकम 7 तो 22 एकम 22, 1 7 तो 7 दूना 14, ठीक है, 3r और 4 2 6 2 1 3 36 बड़े कितना आ गया, अब 3 6 18 और 3 7 9 9 9 1 10 इतना बटा 7 हो गया। ये भी हमारा क्या है राइट आंसर है, लेकिन इसमें बोला है का कि मान लीजिए कि 2 पाई आर प्लस यहाँ पर 2r हो गया, तो 2 पाई आर का ये आधा हो गया, आर का मतलब कितना दिया है 3r, तो 2 से 2 कट गया, तो पाई आर और 3 दूना 6r हो गया। अब यहाँ पर क्या किया है कि आपको पाई आर प्लस 6 बार तो हो ही गया, ये कहाँ से दिया है पाई आर, खाली पाई आर होगा, यानी ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 6r, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे एक काम कीजिए, आर का मान यहाँ भी रखाएगा ना, तो आर का मान कितना रखेगा 3r, तो 3r ये हो गया, अब प्लस कितना हो गया 6r, हाँ ठीक है, इसका मान रखाएगा ना आर का, तो 3 पाई आर प्लस 6r ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आर 2 जगह है, ठीक है, तो दोनों जगह आर का मान कितना रखाएगा 3r, तो पाई 2 से 2 कट गया, पाई हो गया, आर का मान हो गया आपका 3r, तो जहाँ आर है तहाँ क्या रखेगा 3r, ठीक है। अब यहाँ पर आर का मान कितना हो गया 3r, तो 3 दिन कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3 पाई आर, इसका मतलब है ये ऑप्शन बी का है इसका राइट आंसर है। अगर मान लिया कि आर का मान दिया हो तो आप डायरेक्ट इसके भी अगर बोले कि इसका मान निकालिए, तो आर नहीं, आर में दिया इसीलिए आर सही है, लेकिन यहाँ भी अगर आर का मान और कुछ आर में नहीं दिया होता, संख्या में दिया होता, तो यहाँ पर आर का मान जैसे 2 3 4 कुछ भी तो यहाँ रख काट देते और इसका राइट आंसर ये भी हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए आर में दिया था आंसर ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें बोला है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है जिसका व्यास का मतलब होता है डी, यानी हो गया आपका 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा, व्यास का आधा कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो गया 22/7 और यहाँ पर आर का मान दिया 21 गुना, तो 21 जगह स्क्वायर है, 7 का 21, 22 66 गुना 21, ठीक है। और इसको गुना कीजिए, तो गुना कर दीजिए, ऐसे सोचने की जरूरत है, 1 6 6 1 6 6 हो गया, 2 6 12 2 6 12 1 13, 6 6 2 8
13 से कितना हो गया 86, जो कि ऑप्शन बी में दिया है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 देखिए। इसमें दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये मान लीजिए वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, तो बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो फिर स्क्वायर में दिया तो 14 गुना 14, 7 गुना 14, 22 गुना 44 गुना 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 कितना हो गया 61, यानी 601 छोरे जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, बोला है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, एक मान लीजिए कि आप वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है आर, और ये केंद्र पर कोण बना रहा है कितना थीटा, तो संगत इसकी जो चाप बन रहा है चाप, इस चाप की लंबाई क्या होगी, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है 2 पाई आर थीटा बटा 360, ऑप्शन बी में दिया है। ये जो सूत्र है याद कर लेना। ठीक है, और इसे बोला कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, हो गया समान है मतलब बराबर है, तो पाई से पाई का हो गया कट गया, एक बार से आर का हो गया कट गया, तो इसीलिए आर का मान कितना हो गया 2। तो बोला कि वृत्त का व्यास कितना है, तो व्यास का मतलब होता है 2r, 2 आर का मान हो गया 2, 2 दूना 4 इकाई। ठीक है, वही आपका राइट आंसर का ऑप्शन पर जो है 25 में जो है दो वृत्तों के क्षेत्रफल, एक वृत्त है और फिर ये भी वृत्त है, तो इसका R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो बोल रहे क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया और दिया कितना 9 और 4, तो बोल रहे परिधियों का अनुपात। तो सबसे पहले त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए 9 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 3 और 2 हो गया। अब परिधि निकालना था 2 पाई आर और 2 पाई आर, तो ये हो गया R1, हो गया R2 खत्म, तो ये हो गया आपका R1 बटा R2, वही टाइप हो गया 3:2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। बोले दो वृत्तों का क्षेत्रफल पाई R1 और पाई R2, और ये कितना दिया है 4 और 25, 4:25 का मतलब हो गया 4/25, तो यहाँ पर R1 और R2 इसको इसे होल स्क्वायर कर देंगे, इसको 2/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर का हो गया खत्म, R1 अनुपात R2 बराबर 2:5। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति, एक अर्धवृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है आर है इसका 12 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति कितना हो गया, सबसे पहले तो ये डी है आपका, आप प्लस पूरा वृत्त का होता है 2 पाई आर, तो आधा वृत्त का क्या हो जाएगा 2 से भाग लग जाएगा, आर बराबर डी बराबर होता है 2r, तो ये हो गया पाई आर हो गया और 2 हो गया 22, आर का मान कितना दिया है 12, ये 22/7 हो गया गुने आर का मान हो गया आपका 12। देखिए 12 दूना 24 प्लस 12 दूना 24 और 12 दूना 24 2 26, 7 चौका 28 और 7 दूना 14 14 2 16 बट्टा 4 हो गया लोग, तब 8 4 12, ठीक है, 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4 बटा 4, 4 एकम 4, नहीं 4 थोड़े यार 7 में है, यानी 432 बटा कितना हो गया 7, जानते का किया है, हम देख नहीं रहे ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पाइये में छोड़ दिया है आंसर आपका, तो कोई बात नहीं है, आपको मान रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से चेंज कर दीजिए 2r, आप पाई आर है ना, तो 2 यहाँ पर आर कॉमन कर दिया है, क्या किया है, नहीं आर कॉमन हो जाएगा, तो 2 अब प्लस कितना हो गया पाई हो गया, अब आर का मान हो गया 12, 2 प्लस कितना हो गया पाई,
अब यहाँ पे देख लेंगे कि कौन ऐसा है जो कि ऑप्शन बी का है, एकदम सेम दिया है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए मान अगर बोलेगा पूरा निकालने के लिए तो आप रख भी कर ए भी निकाल सकते हैं, कभी ये भी दे सकता है, लेकिन अगर जैसे ऑप्शन दिया रहेगा उसी के थोड़ा देख लेंगे कि हाँ क्या दिया है, उसी रूप में हमको ढाल देना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 बोला है, एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधा वृत्त का क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगा। तो पहले निकालिए, ये आपका जो है पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान दिया है 4 गुना 4 हो गया। अब इसमें कैसे भाग करना है 2 से, तो देखिए अब 4 चौका 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 कितना होता है 35/7 हो गया नू। और उसके बाद में मान लीजिए कि ये भागा जो है अभी 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 से 14 और 2 छक्का 12/7, जो कि ऑप्शन 176 बटे कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। इतना आंसर का हो जाएगा आपका राइट आंसर जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, इसका मान ऑलरेडी दिया कितना 10 पाई दिया ना, तो बोले इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कब निकलेगा बाहर निकलेगा, पाई से पाई का हो गया खत्म, 2 से कट गया 2 बचे, तार का मान कितना हो गया 5। अब क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर में दिया ना, पाई में दिया है, इसको पाई का मान मत रखिए गलती हो जाएगा, पाई छोड़ दीजिए, आर का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 पाई हो गया, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, एक वृत्ताकार वलय है तो इसकी आंतरिक त्रिज्या आर है और बाहरी त्रिज्या कितना है बड़का आर है। ठीक है, तो बोला है कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, छोटका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कहने का मतलब है पाई कॉमन होगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कितना में दिया भैया ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि यदि वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा, दोनों का मान 88 सेंटीमीटर हो, तो 2πr का मान भी क्या है 88 है, काट देंगे तो पाई आर का मान कितना हो गया 44 हो गया। तो बोल रहा है कि दोनों 88 के बराबर है, अच्छा कहने का मतलब ठीक है, बराबर है किसके 88 के, ये हो कितना हो गया 88 हो गया, काट देंगे तो एक का मान कितना हो गया 22 होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ पर अगर त्रिज्या आपको निकालने की बोल दिया जाए तो 44 और बटा कितना होगा पाई, तो पाई का मान 22, ये 7 चल जाएगा ऊपर, तो 22 दूना 44, 7 दूना 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो यानी कि आर है, आर का मान हो गया 14 सेंटीमीटर और इसकी भुजा कितना हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया। अब देखो सीधी सी बात है, बोल रहा है कि पहले का कंडीशन, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया और ये 22/7 हो गया पाई का मान, और ये 14 गुना 14 हो गया, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और देखिए 22 दूना 44 और गुना 14, 14 जगह 56, 14 जगह 56, 56 और 5 कितना हो गया 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 सेंटीमीटर हो गया। अब देखना है कि भैया बराबर है कि ना, तो ये बताइए 616 वृत्त है, वर्ग कितना है 484 बराबर है, नहीं ऑप्शन ए क्या है गलत। ऑप्शन बी में बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बड़ा है, नहीं भैया वो गलत है, छोटा है। ठीक है, अब बोला वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा है किससे वर्ग का क्षेत्रफल, ये बात क्या है सही है, इसीलिए क्योंकि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल 616 है और इसका 484 है, तो इसीलिए 616 जो है 484 से क्या है बड़ा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर होगा, इसका 100% यही सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 31 में दिया है 31,
32 ना है 32। बोला है कि यदि वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 132, 200 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया। तो यहाँ पर भी आर का मान निकालिए तो 66 और ये भागा में आएगा, चलिएगा ऊपर 22 तिहाई 66, आर का मान 70 का 21 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन का नाम दिया है डी में दिया है। बोला है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है और दिया है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है कि इसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि कब होगी, जब त्रिज्या निकलेगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया 154, पाई का मान हो गया आपका 22/7 आर स्क्वायर बटा 1 बराबर कितना 154, 22 से कितना होता है 154, तो आर स्क्वायर के ये किधर हो गया 7, ये भागा में क्या चल जाएगा गुना में, तो आर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, तो इसलिए आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है। अब पहले एक व्यास बताइए, व्यास बोला है बनाने के लिए, तो व्यास पर होता है, व्यास को डी कहते हैं, डी का होता है 2r, माने त्रिज्या का 2 गुना, 7 दूना 14 सेंटीमीटर है ना। इसका राइट आंसर जो है आपका देखो, ये आपको व्यास निकाल लीजिए, ये व्यास नहीं बोला है, इसमें बोला है परिधि निकाल लीजिए। क्या बोला है परिधि, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, इसको 2r गुने पाई, 2r को मान इधर निकाल दिया ऑलरेडी कितना 14, अब गुना पाई का मान कितना है 22/7, 7 दूना 14, 14 22 दूना 44 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 34 में दिया है, इसका क्षेत्रफल दिए थे अर्ध परिमिति निकालना है, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, और अर्ध परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है। मान लीजिए कि अर्ध मैंने आधा, तो आधा भाग, तो पूरा भाग के कितना हो गया 2 पाई आर बटा 2 कर देंगे तो आधा हो गया, प्लस ये व्यास कितना हो गया 2r, तो पाई आर प्लस 2r, तो देखो यार दिया इसमें है ना, ये मान निकाल दे कर दे दिए पूरा, तो 22/7, आर का मान कितना दिया है 7 प्लस 2 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, जोड़ देंगे 4 2 6 2 1 3 36 दिया है ना आंसर में, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है, इसलिए इसका 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखिए, इसमें दिया कि एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 2 पाई आर का मान कितना दिया 4 पाई हो गया, पाई से पाई क्या हो गया खत्म, 2 दूनी 4, आर का मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो बोल रहे हैं कि इसकी हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर हो गया 2 मीटर, मीटर में दिया है तो इसको 2 मीटर आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक सुई है और मिनट की सुई है कितना है 60 मिनट में बनाया गया कोण है, अच्छा कोई बात नहीं है, तो थीटा कोण मान लीजिए हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं भैया कि 1 घंटा माने मिनट की सुई हो, चाहे मान लीजिए कि घड़ी में सेकेंड की सुई हो चाहे घंटा की सुई हो, अगर यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पर चला या 12 से शुरू होता है 12 में फिर चलाएगा, तो 1 घंटा में जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना 360, तो लिख देंगे 60 मिनट में 360 डिग्री कोण होता है, इसलिए 1 मिनट में तो 360/60 6 डिग्री कोण बना, इसीलिए बोल रहा है कि कितना डिग्री, अच्छा 60 मिनट पूछा है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, तो ऑलरेडी कितना हो गया 360 डिग्री, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है डी में दिया, ठीक है। अगर बोला रहता कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट कितना हो गया 6 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन बोला है 60 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1 घंटा कब होता है जब 12 से चलता है, 12 पर फिर चला जाता है, तो कितना हो गया 1 चक्कर लगा लिया। अब 1 चक्कर का मतलब हो गया पूरा वृत्त हो गया घूम लिया, तो पूरा वृत्त का मतलब पूरा वृत्त जो होता है गोल होता है, तो वृत्त का केंद्र पर जो होता है कितना डिग्री कोण बनता है 360, तो इसीलिए 60 मिनट कहिए या 1 घंटा कहिए, कितना हो गया 360 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। बोला कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भैया तो यहाँ पर भी हो सकती है, थीटा तो नहीं बनाई है कि बनाई है, नहीं बनाई है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये चंगत चाप है आपका
ये चाप, ये भी जो चाप है ना, ये बोल रहा है कि चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि एल। तो आपको मालूम है कि चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा कितना होता है 360। 2 से काट देंगे तो 180 में हो जाएगा, ठीक है। आप पाई का मान दिया है ना, इसमें रख दिया है, तो 22/7 हो गया। गुने आर का मान देवे किया है 21 गुना थीटा दे दिया है 60, और नीचे कितना है 180 डिग्री हो गया। 7 तीर का 21, 3 6 18 हो गया। 60 से 60 का हो गया खत्म। ऊपर हो गया आपका 22 जीरो बाबू, ये हो गया सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन बी में दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। दो वृत्तों की परिधि 2 पाई r1 और 2 पाई r2, कट गया r1 और r2 हो गया। 3:4 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका हो गया पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कर गया 3/4 का होल स्क्वायर, 3 3 9 और 4 चौका 16, ठीक है। 9:16 जिसका ऑप्शन डी में दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि एक पहिया जो है ना, एक पहिया का व्यास, एक पहिया है, इसका व्यास ऑलरेडी दिया है कितना 40, डी दिया था मैंने व्यास दिया है, तो त्रिज्या हो गया आधा जो कि सेंटीमीटर में है, तो जहां आर रखना था तो आर भी रख दिए। ई दिए भैया कथी में मीटर में, तो सेंटीमीटर में बदल लिए इसको। अब जहां जहां लिखे था तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। उतारिए 140 चक्कर मारेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। दिया है कि यदि एक कोण जो है P डिग्री और त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई आर का आर है, थीटा का मान कितना है P दिया है 360, ठीक है। तो ऑप्शन कितना में दिया है बी में। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल अर्धवृत्त है, तो इसकी त्रिज्या ऑलरेडी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो पूरा का होता है 2 पाई आर प्लस में क्या हो गया आर आर क्या हुआ 2r, यानी कि अब देखिए यहाँ पर मान दिया है पाई कॉमन कर लिया है, तो पाई कॉमन कीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r प्लस कितना हो गया 2r। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन करने से पहले यहाँ पर 2 काट दिया, क्योंकि पूरा वृत्त कितना होता है 2 पाई आर, आधा हो जाएगा कट जाएगा, तो ये पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ से आर कॉमन पाई कॉमन हो जाएगा, नहीं आर कॉमन होगा, तब यहाँ पर क्या बचेगा पाई बचेगा, और यहाँ पर ही आर कॉमन में तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये बोला आर दे दिया है, तो 6 पाई प्लस 2 दिया है कहीं, एकदम ऑप्शन बी में क्या दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। तो 42 देखिए। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो, एक वृत्त का व्यास कितना दिया है डी, तो बोला उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई और इसका व्यास दिया है डी ऑलरेडी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इकाई, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है डी में दिया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो में जो है 1 से लेकर और 42 तक का हल देखें, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट